भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा सिंघम से गौ तस्करों में खौफ। LCB ने दिया 133 गौवंश को जीवनदान। पुलिस विभाग को मिली कामयाबी। भंडारा जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई। 14,50,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त। शाहपुर में हो रहे गौ तस्करों पर लगा अंकुश। बाल गोपाल दुरुक्कर और उनके पुत्र लोकेश दुरुक्कर पर गुनाह दर्ज। गौ तस्कर करने वाले और ले जाने वाले पर भी होगा गुनाह दर्ज। पिकअप वाहन से गौ तस्करी करने वालों को अनोखे तरीके से करेगी कार्रवाई। भंडारा जिले में जब से पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी सिंघम ने भार संभाला है, तब से गौ तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के सभी थानों में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शाहपुर में गौ तस्करों पर कार्रवाई करने के बावजूद भी दुरुक्कर नामक व्यक्ति की ठिया बनाकर गौवंश की तस्करी करने की जानकारी स्थानीय गुना शाखा को मिली। जानकारी के आधार पर टीम बनाकर शाहपुर में दुरुक्कर के पुराने घर के पास छापा मारा, जिसमें क्रूरता से गौवंशियों को बांधकर रखा गया था। साथ ही 11 मवेशी टाटा योद्धा वाहन में बांधकर रखे गए थे। ऐसे कुल 133 गौवंशी को जीवन दान दिया गया। इस कार्रवाई में आम्बेडकर वार्ड शाहपुर निवासी बाल गोपाल रुशुजी दुरुक्कर उम्र 50 वर्ष और उनके पुत्र लोकेश बाल गोपाल दुरुक्कर उम्र 27 वर्ष पर अपराध क्रमांक 230/24 कलम 11 अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई में 133 गौवंशी टाटा योद्धा ऐसे कुल 14,50,500 रुपए की कार्रवाई की गई। भंडारा सिंघम ने बताया कि अवैध तरीके से पिकअप वाहनों से गौ तस्करी करने वालों को अनोखी टेक्निक लगाकर पिकअप वाहनों को पकड़ा जाएगा और इस कार्रवाई में गौ तस्करी करने वाले और जिस बाजार से गौवंश लाने वाले और जिस जगह गौवंश बांधने वाले और जिन गाड़ियों से गौ तस्करी हो रही है, उस गाड़ी मालक पर इन सभी पर गुना दर्ज किया जाएगा। इस खबर से भंडारा जिले में गौ तस्करी करने वालों में भंडारा सिंघम की दहशत बनी हुई है। शाहपुर की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी और अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक तुरकुंडे, पुलिस हवालदार गेनलाल खैरे, कैलाश पटोले, राजू दोनोडे, सुनील ठावकर, संजय दोनोडे, रमेश बेदुरकर, पुलिस नायक अंकुशपुरा, पुलिस सिपाही ढबाले, पेठे, पुलिस नायक गजबिये इनके सहयोग से किया गया है। सर, क्या बताइए, एक बड़ी कार्रवाई जानवर की हुई है जिसमें 133 जानवर पकड़े गए। भंडारा जिले में एक पहली कार्रवाई है जो इतने जानवर एक साथ में पकड़े गए। किस तरह से कार्रवाई गई, कितने आरोपी है इसमें और कौन से गुना में दाखिल है? देखिए, भंडारा पुलिस थाने गुना शाखा ने एक कार्रवाई की जिसमें शाहपुर में 133 जानवर जो तस्करी किए जा रहे थे उनको पकड़ा गया है और शाहपुर में खेत में ये जानवर उतारे गए थे। इसमें मुख्य 2 आरोपी हैं, बाल गोपाल दुरुक्कर और उसका बेटा लोकेश दुरुक्कर। अभी ये जो 2 लोग हैं, ये लोग कहाँ से कौन से जानवर कहाँ से लेके आए थे, कौन से मार्केट से लेके आए थे, उसमें जो दलाल है उनको हम लोग आरोपी करेंगे। और उससे पहले भी वो जो जानवर जहाँ जहाँ से आए थे और जहाँ पर लेके जा रहे थे उन सभी को इसमें आरोपी किया जाएगा और पूरा नेटवर्क को हम लोग इसमें खोलने का प्रयत्न करेंगे।
सर, आपकी कार्रवाई के कारण भंडारा जिले से गौ तस्करी बड़े पैमाने पे बंद है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बड़े पैमाने पे पिकअप वाहनों से गौ तस्करी करते हैं, कई बार हादसे भी है, तो उनको किस तरह से रोका देखिए, जाए? ये जैसे हम पुलिस कार्रवाई करते हैं तो ये अपना कार्य करने की जो उनकी पद्धति है ये बदलने का प्रयत्न करते हैं। पहले जो बड़ी गाड़ियों में लेके जाते थे अब वो छोटी गाड़ियों में लेके जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम भी इनका जो पद्धत है, उनका जो नेटवर्क है उसको स्टडी करके हम भी उसी प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ये एक ही गाड़ी में हाईवे से लेके जाते थे, अभी इन्होंने अलग अलग गाँव में उतार कर फिर गाड़ियाँ बदलने का प्रयत्न किया ताकि ये दिखा सकें कि ये शेतकरी का माल है और तस्करी का नहीं है। लेकिन हमने उसका नेटवर्क स्टडी करके जो हमारे आरोपी हैं जो ऑन रिकॉर्ड है उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार से पद्धत बदल रहे हैं उस प्रकार से हम उनकी पद्धत को समझें और उस पर उसी प्रकार से हम लोग कार्रवाई करें ताकि वो पुलिस के जाल से बाहर न निकल पाए। भंडारा जिला अस्पताल की बिल्डिंग हो रही है जर्जर। भंडारा जिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने से बड़ा हादसा होने की संभावना। जिला अस्पताल की बिल्डिंग को 40 वर्ष होने पर भी नहीं किया जा रहा है देखभाल। डॉक्टर के केबिन को खूबसूरत बनाने के लिए लगते हैं लाखों रुपए, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग आखिर क्यों है जर्जर? क्या शासन बड़ा हादसा होने की देख रहा है राह? जिला सामान्य अस्पताल अंदर से टिप टॉप, बाहर से राम जाने। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल की बिल्डिंग निर्माण होने को 38 से 40 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर और अधिकारियों के केबिन को लाखों रुपए लगाकर खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग चारों तरफ से जर्जर हो रही है, जिसमें कई हिस्सा गिरते हुए भी नजर आ रहा है। कॉलम की सलाखें सड़ गई है, दीवारें सड़ गई है, कई दीवारों पर पोर्च पर सलाखें नजर आ रही है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सलाखों में पानी लगने के कारण गलकर सीमेंट का साथ छोड़ रही है। अस्पताल में लाखों रुपए बैठक के केबिन के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग 38 से 40 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी बिल्डिंग की ओर से संबंधित अधिकारी, इंजीनियर, शासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पहले भी इस अस्पताल में 11 नवजात शिशु ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर शासन होश में आया था। इस बार भी पानी से हो रही जर्जर बिल्डिंग कोई हादसे की राह देख रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज इसकी जानकारी खबरों के माध्यम से और संपर्क करके संबंधित अधिकारियों और इंजीनियर को दी है, ताकि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके बाद में अफसोस किया जाए। नगर परिषद द्वारा 30 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज करने के आदेश जारी किए गए थे या उसे पूर्ण निर्माण की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई इमारत या बिल्डिंग को नहीं गिराया गया। इस जर्जर हो रहे अस्पताल की जानकारी नगर परिषद CEO करण कुमार चौहान को दी गई है। अब देखना ये है कि इस खबर का संज्ञान लेते हुए इस बिल्डिंग का पूर्ण निर्माण किया जाता है क्या।
अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर जिले के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सड़क अर्जुनी कोहमारा एवं वन्यजीव कार्यालय डोंगरगांव के संयुक्त तत्वावधान में कोहमारा से मुरदोली तक बाइक रैली का आयोजन किया गया एवं वन तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए जन जागृति की गई। मुरदोली वाघोबा मंदिर परिसर से 5 से 6 किलोमीटर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्लास्टिक एवं अन्य कचरा जमा किया गया एवं इसके द्वारा जन जागृति की गई कि प्लास्टिक कहीं भी ना फेंका जाए, इससे वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। साथ ही पौधारोपण कर 500 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ईश्वर मोहुल्ले, तहसीलदार अनिरुद्ध कामले, नवेगांव के निष्कासन अधिकारी एसडी अवकांड, वन परिक्षेत्र अधिकारी एसडी खोबरागढ़े सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गोंदिया के राजस्थान इंग्लिश स्कूल में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। स्कूल के नटखट प्री प्राइमरी के बच्चों ने बाघ संरक्षण एवं संवर्धन को बखूबी प्रदर्शित किया। बाघों की वेशभूषा पहनकर बच्चों ने बाघों के संरक्षण का संदेश दिया। भोजन श्रृंखला में हर जीव का महत्व अर्चना अग्रवाल द्वारा समझाया गया। कई पीढ़ियों से कला का प्रदर्शन कर जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग कलाकारों ने अपनी विविध मांगों के लिए शहर के त्रिमूर्ति चौक में ढोलक की थाप पर गीत गाकर पेंशन की मांग की। सोमवार 29 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम के नेतृत्व में किए गए इस अनूठे आंदोलन में जिले के अनेक कलाकार शामिल हुए। कलाकारों ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। समय के साथ साथ समाज के मनोरंजन के साधन बदलते जा रहे हैं। ऐसे में कलाकारों को कला के बल पर अपना जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। साथ ही सदियों से चली आ रही लोक कला भी विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में कला को जीवित रखने वाले कलाकारों ने विविध मांगे की है, जिनमें वृद्ध पेंशन देने, कलाकारों के मानधन चयन समिति की स्थापना करने, चयन समिति में राजनीति नहीं करते हुए सच्चे कलाकारों को लाभ देने, वृद्ध कलाकारों की आयु 45 वर्ष करने, कलाकारों को बीमा लागू करने, शासकीय व अर्ध शासकीय अस्पताल में कलाकारों को विशेष सहूलियत देने, कलाकारों को कार्यक्रम में जाने के लिए टोल टैक्स से छूट देने, योजना के लिए कलाकारों का चयन करते समय उन्हें कला प्रस्तुत करने की शर्त रखने, बोगस कलाकारों को मानधन देना बंद करने की मांग की गई। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, ढोलकी पर गीत गाकर अपनी मांगे रखी। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम, मनोज कोटांगले, भावेश कोटांगले समेत जिले के सैकड़ों कलाकार उपस्थित थे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के माध्यम से एक ही दिन में 934 मामले हल किए गए, जिसमें 601 लंबित मामले एवं 333 मामलों का दाखिल होने के पूर्व निपटारा किया गया। जिला न्यायालय भंडारा में 27 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई के निर्देश के अनुसार तथा प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा के अध्यक्ष राजेश असमर के मार्गदर्शन में 27 जुलाई 2024 को सभी फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मजदूर न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के माध्यम से 934 मामले हल किए गए, जिसमें 601 लंबित मामले एवं 333 दाखिल पूर्व मामलों का समावेश था। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने एवं आधुनिक समय की आवश्यकता को जानने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान सम्मेलन 2024 निर्देशक क्षेत्रीय शिक्षा प्राधिकरण, राज्य विज्ञान और गणित शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में स्थानीय जकातर विद्यालय में तहसील स्तरीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और आह्वानें था, जिसमें से कुल 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में नूतन कन्या स्कूल कक्षा 9वीं की लावण्य भूषण खंडाड़े ने उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण कर दूसरा क्रमांक हासिल किया। इस अवसर पर गुड शिक्षा अधिकारी SB राठौड़, वरिष्ठ शिक्षा विस्तार अधिकारी शिल्पा निखाड़े, विषय संसाधन व्यक्ति अर्चना बेदारकर, जकातर विद्यालय के प्राचार्य धनराज हटवार, परीक्षक महेश मड़के, महेंद्र काटेखाय, अश्विनी खोड़े आदि उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित मान्यवरों के हस्ते लावण्य का सत्कार किया गया। छात्रा की सफलता पर संस्थाध्यक्ष ML भूरे, संस्था सचिव शेखर बोलसे, रेखा पनके, प्रमोद पनके, मुख्याध्यापक नीलू तिड़के, कैलाश कुरंजेकर, पर्यवेक्षक श्रद्धा रामेकर, प्रिया ब्राह्मणकर ने सराहना कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। मनसे कार्यकर्त्यांकडून अकोला येथील विश्रामगृहात अमोल मिटकरी यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली। यावर राष्ट्रवादीकडून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे। अमोल मिटकरी यांनी राज ठाकरे यांना वसुलीबाज म्हटलं होतं। यावर मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अमोल मिटकरी यांच्या गाडीची तोडफोड केली। यावर मनसेचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत म्हटले आहे की वारंवार एखादा सुपारीबाज माणूस राज ठाकरे यांच्यावर बोलणार तर आज न उद्या मनसे सैनिक सुपारी फोडणार होते। त्यांनी त्यांची अवकात ओळखून बोलावं, हे फक्त संकेत आहे। आता फक्त गाडी फुटलेली आहे। महाराष्ट्रभर मनसे सैनिकांचा जाळा पसरलेला आहे। त्यामुळे अमोल मिटकरी यांनी बेताल वक्तव्य करू नये म्हणजे झालं। आता काय वारंवार एखादा सुपारीबाज माणूस जर वारंवार सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंवर बोलणार तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्र सैनिक त्याची सुपारी फोडणारच होते आज न उद्या। त्यांनी त्याची अवकात ओळखून सन्माननीय राजसाहेबांवर वक्तव्य करावं। मला असं वाटतं हे त्याच्यासाठी संकेत आहे, त्याला इशारा आहे। आत्ता फक्त गाडी फुटलेली आहे। महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र सैनिकांचा जो काय जाळा आहे तो पसरलेला आहे। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंना मानणारा हा मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे। अमोल मिटकरींना मला असं वाटतं की आज फक्त गाडी फुटली आहे, त्यांची सुपारी फुटू नये, त्यांनी कुठे त्यांच्यावर अजून काय ओढून येऊ नये म्हणून त्यांनी आता आपले बेताल वक्तव्य सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंबद्दलचे थांबवावे, आम्हाला वाटतं त्यांना इशारा आहे। भंडारा जिल्ह्यात दोनदा उद्भवलेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या धान पीक आणि बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शासनाकडून अद्यापही पंचनामे करण्यात आलेले नाही। त्यामुळे शेतकरी हतबल झालेला आहे, तर लाखोंचे नुकसान झालेले आहे। भंडारा जिल्ह्यात आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरू असून जिल्ह्यातील अनेक रस्ते बंद पडले, तर शेतकऱ्यांच्या धान पिकात पाणी साचले आणि बागायती शेतीचे नुकसान झालेले आहे। भंडारा जिल्ह्यातील पलाडी येथे शरद गिरमारे हे 6 एकरामध्ये धान पिकाला फाटा देत बागायती शेती करीत आहेत। यात काकडी, कारलं, गलगले, मिरची, टरबूज यांची लागवड केलेली आहे। मात्र मुसळधार पावसामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून अद्यापही शासनाकडून पंचनामे करण्यात आलेले नाही।
माझं नाव शरद अमृतजी गिदमारे, राहणार लाखणी. पल्लाडी ह्या क्षेत्रामध्ये गावामध्ये मी शेती करत असतो. 2 वर्ष अगोदरपासून शेती करत असतो आणि मी दरवर्षीला पूर्ण भाजीपाला लावतो 6 एकराला. 6 एकरामध्ये माझा 25-30 लाखाचा उत्पन्न निघतो आणि ही पहिलीच फसल असल्या शेत तयार केल्यानंतर पहिलीच फसल असल्यामुळे 10 ते 12 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे अजून. आणि याच्यामध्ये लावलेलं होतं टरबूज, काकडी, कारला, मिरची, झेंडूचे फुलं आणि कोहळा. हे पीक माझं अर्ध्यापेक्षा जास्त पीक तर वाहून गेले. जे छोटे झाड होते ते वाहून गेलेले आहेत आणि मोठे झाड आहेत ते उभे आहेत. पाणी निघलेलं आहे पण ते पिवळ मारत आहेत. म्हणजे माझे पूर्णपणे नुकसान होत आहे. आत्तापर्यंत अजून सर्व अधिकाऱ्यांना, पटवारी मॅडमला आणि कृषी सहाय्यकांना फोन केलं पण ते अजून कोणी येऊन बघितलं नाही. आता याच्यानंतर लवकरात लवकर माझे पंचनामे करण्यात यावे आणि नुकसान भरपाई देण्यात यावी हीच माझी विनंती आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की। गोबरवाही निवासी रवि चंद्रकांत कौरे उम्र 31 वर्ष दोपहिया वाहन से जा रहा था। गोबरवाही पुलिस ने उसे रोककर जांच की तो शराब के नशे में था। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खेत में बुआई कार्य का निरीक्षण करने गए मृतक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे के बीच की है। मृतक का नाम धाबे टेकड़ी निवासी युवराज बकाराम मेश्राम उम्र 67 वर्ष है। तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से गुजर रही कार को टक्कर मार दी जिससे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यह घटना कादा के जूना टोल नाका पर हुई। कादा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन पर शराब ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके पास से शराब और मोटरसाइकिल समेत 16,400 रुपए का माल जब्त किया। अर्जुनी मोरगांव थाना अंतर्गत चापटी निवासी फरियादी गजानंद मंगरू पुस्तोड़े उम्र 78 वर्ष के खेत से किसी अज्ञात चोर ने सुना मौका पाकर 9 सोलर प्लेट में से 8 सोलर प्लेट को चोरी कर लिया जिसकी कीमत 12,000 रुपए बताई गई है। पुराने विवाद में पुलिस ने शिकायत करने की बात को लेकर श्रीनगर निवासी आरोपी राहुल भरत जसवानी उम्र 22 वर्ष ने कुंभारे नगर निवासी फरियादी मुरली राजकुमार गुप्ता उम्र 23 वर्ष के साथ गाली गलौज कर उसे जख्मी कर दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत पर रुपाई कर खेत तालाब में पैर धोने के लिए गए बुजुर्ग किसान का पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। खेत तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। 28 जुलाई को धाबे टेकड़ी ग्राम में घटित हुई। मृतक का नाम युवराज बकाराम मेश्राम उम्र 67 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।